ये देखिए दोस्तों, पहले फ्लोर पर मेरा सारा गार्डन इखरा बिखरा पड़ा है। इखरा बिखरा क्यों है? क्योंकि हमारे घर में जो वाइट वॉश है अब शुरू हुई है। इस वीडियो में चिंता मत कीजिए, मैं आपको वाइट वॉश दिखाना या बताना मेरा काम नहीं है। इस वीडियो में आपके साथ बहुत बढ़िया सा एक जो फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए वो शेयर करने वाला हूँ। लेकिन फर्टिलाइज़र से पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ये देखिएगा, मैंने कल सुबह सुबह में अपने जो पौधों की है, ख़ास तौर पर ये मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया की जो कटिंग है, जो ट्रिमिंग है वो की है। तो ये देखिए, सभी पौधों में बहुत खूबसूरत सी जो शेप है या कैनोपी है वो डेवलप होने लगी है। हालांकि मुझे बहुत से अपने इस स्टैंड पर जो पौधे हैं वो चेंज भी करने हैं। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये जो गमला है ये एक मिट्टी के जो कैंपर रहते हैं ना, जो पानी के लिए जो कैंपर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे उस कैंपर का इस्तेमाल किया गया है। मुझे एकदम छत पर आते ही ये लगा, ये क्या है, ये टूटी कहाँ से लग गई मेरे इस गमले के आगे। लेकिन क्या है एक्चुअल में, ये कोई वेस्ट प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जो यहाँ पर इस तरह से पड़ा था। तो इस टुकड़े ने तो मुझे उलझा ही दिया। और ये देखिएगा, मेरी खुरपी इस तरह से साइड में कर दी। तो अक्सर सभी जो है वो दिवाली से पहले ये काम करते हैं, लेकिन इस बार लेबर की बहुत प्रॉब्लम रही, तो हमारा जो ये काम है ये दिवाली के बाद स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, मुझे अपने स्टैंड पर बहुत से जो पौधे हैं वो चेंज करने हैं। एक्चुअली मेरा मन है, काफ़ी लंबे समय से मेरी जो पौधों की प्लेसमेंट है वो सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। कुछ कह लीजिए कि अकेले होते हुए मेरा कई बार जो है वो मन नहीं करता बहुत ज़्यादा मेहनत करने का, तो इसलिए मैं बहुत से पौधों को छोड़ देता हूँ। ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक अनार का जो पौधा है मेरा, ये रिपोर्ट करना शेयर किया था। रिपोर्टिंग के बाद देखिए मेरे पौधे में जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आई है। और साथ के साथ गमले का जब साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है, ख़ासतौर पर फ्रूटिंग प्लांट में, तो एक क्या डिफरेंस आता है आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये अनार लगे थे। अनार का जो फ्रूट का साइज़ है वो पहले जो साइज़ था वो बहुत छोटा था। तो ये जो अनार है ये पुराने वाला पोमीग्रेनेट इसको बोलते हैं, ये पुराने वाला साइज़ है जो पहले बन चुका था। लेकिन अभी जो बनना स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, ये अब बड़े साइज़ में, ये फ्रूट भी हैवी है। तो जैसे जैसे गमले में मिट्टी ज़्यादा रहती है वैसे वैसे साइज़ जो है वो फ्रूट का इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गमलों में अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो गमलों में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। साथ के साथ ये देखिएगा, ये गोल्डन शॉवर बोगनविलिया बहुत खूबसूरत सी लुक लिए हुए। हालांकि सभी की मैंने ट्रिमिंग की थी, सभी में जो ग्रोथ है तो वो स्टार्ट तो हुई है, लेकिन कुछ कुछ में जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हुई है, कुछ में नहीं भी स्टार्ट हुई। इसी तरह से दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर भी जो पौधों की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। थोड़े से इखरे बिखरे से पौधे हैं, क्योंकि वाइट वॉश का जो काम है अभी और 5 से 10 दिन जो है वो चलेगा। और यहाँ पर छत पर लगे बोगनविलियाज़ ने भी अपनी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट की है। सभी में जो नई नई शूट्स हैं वो निकलने लगी है, सभी में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हुई है। तो इस समय ऑलमोस्ट कह लीजिए सभी पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये सारे के सारे पौधे सर्दियाँ शुरू होते ही रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे। इसी के साथ साथ ये देखिए, मैंने अपने जंगल जलेबी का जो ये बॉन्साई रेडी कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी जो ट्रिमिंग है वो की थी। ट्रिमिंग के बाद इसकी भी देखिए कैनोपी कितनी सुंदर सी डेवलप हुई है। तो ये बहुत एक हार्डी प्लांट रहता है गमलों के लिए, ख़ास तौर पर। इस तरह से देखिए, इसकी जो शेप है वो बहुत बढ़िया से है, ज़्यादा हाइट में नहीं है, लगभग 2 फीट हाइट का ये प्लांट है। अभी अगर सही बताऊं तो जैसे ही मैं अपने सेकंड फ्लोर पर आता हूं, छत पर आता हूं, तो जो चीज़ सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही है आजकल की डेट में, बहुत से पौधे हालांकि रेगुलर जो है वो खिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन अभी के लिए ख़ास तौर पर जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो है दोस्तों, इस तरह से मेरे गुलाब के पौधे या फिर हर श्रृंगार के पौधे। कई बार क्या होता है, जो हमने अपने मन में एक रिज़ल्ट सोचा होता है कि हमें ऐसा रिज़ल्ट कुछ मिलेगा इस फर्टिलाइज़र का, जब उससे बढ़कर कुछ मिलता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसा ही कुछ मेरे हर श्रृंगार के साथ हुआ। हालांकि ये मेरा मैच्योर प्लांट है और मैंने इतना बढ़िया सा जो रिज़ल्ट है वो नहीं सोचा जब मैंने इस पौधे को फर्टिलाइज़ किया था, रिपोर्ट किया था। ऐसे ही जब कुछ दिन पहले मेरे गुलाब के पौधे मरने लगे थे, बहुत बुरी कंडीशन में थे, कुछ पौधे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उस समय भी मैंने ऐसा रिज़ल्ट नहीं सोचा था कि बाकी पौधों में से कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिएगा, मेरे गुच्छे में इस मौसम में ही ये गुलाब के पौधे जो हैं वो फूल देने लगे हैं, बहुत बढ़िया सी फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो सभी के सभी पौधों में जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनमें सभी में ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आई है। लेकिन एक चीज़ जो साथ के साथ मुझे परेशान कर रही है वो क्या चीज़ है, इन पौधों में बहुत सा फंगल अटैक, बहुत सा थ्रिप्स का और माइट्स का भी अटैक हुआ है। तो क्या चीज़ है दोस्तों, इस अटैक से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है आपको, 1 ग्राम फंगिसाइड, 1 ml ऑबिरोन का
और 1 ml सुपर सोनाटा। इस तरह से तीनों चीज़ें केवल 1-1 ml या 1-1 ग्राम आप जो भी लगा लीजिए, तीनों को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है। मेरे पास हालांकि ऑबिरॉन और सुपर सोनाटा दोनों अभी ख़त्म है, फंगीसाइड बचा था, तो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, फिर आपके साथ उसका जो प्राइस है वो भी शेयर करूँगा। तो इस समय क्या प्राइस है, 1 साल पहले मैं लेकर आया था उस समय प्राइस थोड़ा कम था, लेकिन इस बार जो दाम है वो अचानक से हर चीज़ के बढ़ गए हैं। तो तीनों चीज़ों को आपको डिज़ोल्व करना है, अच्छे से मिक्स करना है और सारे के सारे गुलाब के पौधों में अच्छे से जो है वो स्प्रे कर देना है। इससे सारे आपके गुलाब के पौधे हेल्दी होने लगेंगे, कोई भी फंगस की या फिर थ्रिप्स की, माइट्स की, इस तरह से या फिर कोई भी ऐसी समस्या गुलाब को लेकर है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सीज़न चेंजिंग पर है, तो सीज़न चेंजिंग के समय आपको एक काम और करना है। आपको सभी गुलाब के या दूसरे जो भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, सभी के अंदर अच्छी एक बढ़िया जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। रीज़न ये है क्योंकि आने वाले समय में ये सभी के सभी पौधे रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे और अभी इनका लास्ट कह लीजिए समय है, ख़ासतौर पर इस तरह से एडेनियम की फ्लावरिंग करने का या दूसरे कुछ पौधों की। तो अभी इनको जो भी आप एनर्जी दे सकते हैं इस समय पर दे दीजिए, फिर जब ये रेस्ट में रहेंगे इनको हम कुछ भी ऐसा फीड नहीं करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जिन पौधों की आपके जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, बहुत लंबे समय से पौधों ने ग्रोथ नहीं की, तो उनके ऊपर क्या कीजिएगा, आप सभी पौधों की जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर जो है वो 1-1 ग्राम फंगीसाइड का, कुछ इस तरह से देखिए, आपको सिस्टेमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है जो सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। इजीली सीड शॉप से मिल जाएगा, किसी भी नाम से ले आइएगा, बढ़िया जो भी क्वालिटी मिले। तो इस तरह से छोटा चम्मच जो रहता है, बिल्कुल टीस्पून जिसको हम बोल देते हैं, मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा, इसका आधा चम्मच बस इस तरह से आपको गमले की मिट्टी में रूट्स के आसपास स्प्रिंकल कर देना है। बस इतना सा काम करके जब भी मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे, आप इसको पौधे को जो है वो पानी दे दीजिए। और यही काम आप फंगस को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल अपने गुलाब के पौधों में भी कर सकते हैं। अगर आपके गुलाब के पौधों में भी सेम ऐसी समस्या जो है वो निकल कर आती है और आपके गुलाब के पौधे सही से नहीं चलते, मिट्टी में फंगस की समस्या रहती है, तो सेम इसी तरह से जो आप गुलाब के पौधों को भी जो फंगीसाइड है वो डाल दीजिए। तो ये काम जो है ये हर 15 दिन में कीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त केमिकल का या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इस तरह से दोस्तों आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पौधों पर स्प्रे करने के लिए। लेकिन आपको सही बताऊं तो नीम ऑयल उतना बढ़िया वर्क नहीं करेगा जो कि इंसेक्टिसाइड वर्क करेगा, एक अच्छा केमिकल इंसेक्टिसाइड। और इसके अलावा लास्ट में जो काम करना है दोस्तों वो कुछ इस तरह से, आपको ग्रेनुअल फॉर्म में सीवीड लेना है। अब ग्रेनुअल फॉर्म में क्यों लेना है, क्योंकि ये पौधे को धीरे धीरे मिलता रहेगा, रूट्स के आसपास इसको स्प्रिंकल कर दीजिएगा। आपके चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स रहें, फ्लावरिंग प्लांट्स रहें या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहें, सभी पौधों को इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, आधा से 1 चम्मच गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग, बस इस तरह से आप जो है इसको स्प्रिंकल कर दीजिए और धीरे धीरे ये मिट्टी के साथ डिकम्पोज होता जाएगा। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया देगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। किस तरह से लगे आपको मेरे ये ट्रिमिंग के बाद जो जेड के पौधे मैंने रेडी किए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।